यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि आप चाहते हैं कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे और आपने अभी तक मेरा चैनल एस्ट्रॉन टैक्स में सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। एस्ट्रॉन टैक्स में चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे डायरेक्ट टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरडीबी एक्ट, सरफेसी एक्ट के बारे में चर्चाएं होती रहती हैं और यदि आप इसमें से कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके अपनी मनपसंद का वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ वैसे बेनिफिट्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट जो कि सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। मैं फिर बता दूं, बेनिफिट्स फॉर सीनियर एंड सुपर सीनियर सिटीजन्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये जानने के पहले हम ये जान लें कि सीनियर सिटीजन का मतलब क्या, किसको सीनियर सिटीजन कहते हैं। सीनियर सिटीजन वो रेजिडेंट इंडियन है जिन्होंने 60 साल या उससे अधिक लेकिन 80 साल से कम की उम्र प्रीवियस ईयर में अटेन कर लिया हो। प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर के बारे में यदि आप कुछ और जानना है तो टैक्सेशन टर्मिनोलॉजी कह के एक हमारा वीडियो है जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर इसको आप देख सकते हैं। मैं रिपीट कर दूं, सीनियर सिटीजन वो रेजिडेंट इंडियन है जिन्होंने 60 साल या उससे अधिक की उम्र लेकिन 80 साल से कम प्रीवियस ईयर में अटेन कर लिया हो। और सुपर सीनियर सिटीजन वो रेजिडेंट इंडियन है जिन्होंने 80 साल या उससे अधिक की उम्र प्रीवियस ईयर में अटेन कर ली हो। अब हम देखते हैं कि इन दोनों कैटेगरी ऑफ सिटीजन्स को इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या क्या अतिरिक्त सुविधाएं दी गई हैं। सबसे पहली सुविधाएं हैं इनको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की। सीनियर सिटीजन को ये लिमिट 3 लाख है और सुपर सीनियर सिटीजन को ये लिमिट 5 लाख है, जबकि सामान्य अवस्था में जिसकी उम्र 60 साल से कम है उनकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आज के दिन में 2,50,000 है। हालांकि 1 फरवरी को बजट आने वाला है, हो सकता है इस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में कुछ बदलाव आए। Exemptions from payment of advance tax under section 207। एडवांस टैक्स वैसे टैक्स पेयर को जिनका एस्टिमेटेड टैक्स एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 या उससे अधिक होता है, उनके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एडवांस टैक्स वो इंस्टॉलमेंट में पे करें। लेकिन यदि आप सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो आपको एडवांस टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एग्जम्पशंस मिला हुआ है, लेकिन कुछ हमारे व्यूअर्स को कंफ्यूजन है इसमें। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस हैं, ये तभी संभव है जब आपकी इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स और बिजनेस और प्रोफेशन से ना हो। इसका मतलब यदि आप सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन हैं और आपकी इनकम प्रॉफिट और गेन्स और बिजनेस और प्रोफेशन से है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन ये इनकम यदि आपकी नहीं है और आप सीनियर या सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो आपको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। एग्जम्पशन है, आप दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं बनती है। अगला है हायर डिडक्शंस लिमिट फॉर द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन प्रीमियम पे करते हैं उस पर इनकी लिमिट 50,000 तक है अंडर सेक्शन 80D, जबकि सामान्य अवस्था में ये लिमिट मतलब 60 साल से उम्र जिसकी कम है उनके लिए ये लिमिट 25,000 है। और कुछ स्पेसिफाइड डिजीज या एलिमेंट के इलाज के लिए सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन की लिमिट डिडक्शन लिमिट है 1 लाख रुपए अंडर सेक्शन 80DDB, जो कि सामान्य अवस्था में मतलब जिस टैक्स पेयर जिस एसएससी की उम्र 60 साल से कम है उसकी ये लिमिट 40,000 की है। लेकिन सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन को ये 1 लाख की लिमिट है। हायर डिडक्शन लिमिट फॉर द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम बैंक एंड पोस्ट ऑफिस अंडर सेक्शन 80TTB। 80TTB भी कुछ साल पहले एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन को का यदि इंटरेस्ट बैंक और पोस्ट ऑफिस से मिलती है और उस इंटरेस्ट में से अप टू 50,000 पर उनको डिडक्शंस मिलेगा, जबकि सामान्य अवस्था में अंडर सेक्शन 80TTA ये सुविधाएं उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है। उनको ये सुविधाएं हैं केवल बचत खाते के ब्याज पे 10,000 तक के लिमिट का डिडक्शन है, जबकि सीनियर सिटीजन होने के नाते आपको कोई भी इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस या बैंक से मिलता है वो 50,000 तक का डिडक्शन लिमिट है। हायर नो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ अप टू ₹50,000।
सामान्य अवस्था में मतलब उन एसएससी के लिए जिनकी उम्र 60 साल से कम है, उनके लिए व्यवस्थाएं अंडर 194A में है कि यदि आपका इंटरेस्ट बैंक पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट यदि 10,000 या उससे अधिक बनता है तो उस बढ़े हुए अमाउंट पे आपको 10% टीडीएस देना पड़ेगा। 10% टीडीएस बैंक काट लेगी, लेकिन ये लिमिट सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 का है। इसका मतलब यदि किसी सीनियर सिटीजन की या सुपर सीनियर सिटीजन की लिमिट 50,000 तक इंटरेस्ट बनता है तो उस पर वो टीडीएस नहीं काटेंगे, लेकिन यही इंटरेस्ट यदि उन एसएससी के लिए जिनकी उम्र 60 साल से कम है उनके लिए होगा और उनका भी 50,000 इंटरेस्ट बनता है तो उनके 40,000 10,000 से अधिक होते हैं, 40,000 का 10% 4,000 रुपये टीडीएस बैंक काट लेगी, जबकि ये लिमिट 50,000 तक की सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन में है। सुपर सीनियर सिटीजन में फाइल ऑफलाइन आईटीआर 1 और 4। बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि सुपर सीनियर सिटीजन मतलब जिनकी उम्र 80 साल या उससे अधिक है और वो आईटीआर 1 या 4 फाइल करते हैं तो वो ऑफलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि सुपर सीनियर सिटीजन आईटीआर 2 या 3 भरते हैं तो उनको ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। ये सुविधाएं केवल आईटीआर 1 और 4 के लिए ही है। सामान्य एसएससी के लिए यदि आपकी इनकम 5 लाख या उससे अधिक है तो आपको ऑनलाइन आईटीआर भरना ही पड़ेगा, चाहे आप आईटीआर 1 भरें, 2 भरें, 3 भरें, 4 भरें। लेकिन सुपर सीनियर सिटीजन के लिए यदि आईटीआर 1 या 4 भरते हैं और आपकी इनकम कुछ भी हो, आप ऑफलाइन फाइल कर सकते। नो नीड टू फाइल आईटीआर बाय सीनियर सिटीजन्स ऑफ द एज ऑफ 75 ईयर्स और एबव। ये भी 2-3 साल पहले ही प्रोविजंस आए हैं। इस प्रोविजंस के हिसाब से उन एसएससी की जिनकी उम्र 75 साल या उससे अधिक हो गई है उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। हमारे कुछ व्यूअर्स को इसमें कंफ्यूजन है। ये एकदम सही बात है कि उनको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस हैं कि यदि आपकी इनकम केवल पेंशन या इंटरेस्ट इनकम से होती हो, पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन पेंशन पेइंग बैंक और जहां आपकी डिपॉजिट है जिस पे इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, दोनों वो डिपॉजिट एक ही बैंक में होनी चाहिए, तभी आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी उम्र 75 साल या उससे अधिक है तो उस कंडीशन में यदि आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो बैंकर जो है आपके टैक्स कंप्यूट कर लेगा और जितना टैक्स काटना होगा वो टैक्स डिडक्ट कर लेगा और आपको आईटीआर फाइल करने का जरूरत नहीं है। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये तभी संभव है जब आपका पेंशन अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट से एक ही बैंक में हो, सेम ही बैंक में हो। ऐसा नहीं हो सकता कि पेंशन अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है और डिपॉजिट अकाउंट केनरा बैंक में है तो ये सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी। फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू एडिशन हुआ हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कुछ क्वेरीज हो कमेंट करें, कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो उसके बारे में बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में बताएं। और एक बार मैं फिर बता दूं कि इस चैनल पे डायरेक्ट टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, बैंकिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज आते रहते हैं। और यदि आप इन सब्जेक्ट में से कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। हालांकि टैक्सेशन के सारे वीडियो के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहां जाके टैक्सेशन का वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।